वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। हमें पता लगता है कि इस्लाम में ईमान के 6 अरकान हैं। पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान लाना, दूसरा उसके मलाइका पर ईमान लाना, तीसरा उसके किताबों पर ईमान लाना, चौथा उसके पैगंबरों पर ईमान लाना, पांचवा आखिरत पर ईमान लाना और छठा कदर, तकदीर पर ईमान लाना। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट हैं वो 500 हैं। वो सभी एमपी साहब कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक
प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। तो ये सभी साहब हैं, लेकिन इन सब साहबों का एक कंट्रोलर है। ये वो सब उस एक साहब के भी हैं, ये स्वयं सब साहब भी हैं, और ये सारे उस एक साहब के, एक खुदा के हैं, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे। उस ये भी साहब है अपने सत्र के। अब जैसे किसी ने रजिस्ट्री करवानी है तो वो चाहे किसी से संबंध रखता, उसका काम तहसीलदार से ही होगा, तो उसके लिए वो तहसीलदार साहब है, उससे ही काम बनेगा, उसको उसने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा। तो जो इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं वो कहते हैं हम एक खुदा के, एक भगवान, एक अल्लाह के अतिरिक्त हम किसी को शरीक नहीं करते। देखो, शरीक करना और बात है, पूजा अन्य चीज होती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की पूजा करती है और सत्कार सभी का करती है। जैसे जेठ है बड़े भाई की तरह, जेठानी है बड़ी बहन की तरह, देवर है छोटे भाई की तरह, देवरानी है छोटी बहन की तरह, ननद है उनको अपनी बहनों की तरह। अन्य जो परिवार के सदस्य हैं सबको यथोचित आदर करती है। वो उनकी पूजा नहीं करती, वो सत्कार है, नमस्कार करना होता है। और जैसे एक ज्वाइंट फैमिली में रहती है जब तक वो पतिव्रता लड़की, तो सभी से प्यार से रहती है, सबको यथोचित आदर करती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तो उस समय उसके हिस्से में उस परिवार का जो भी वस्तु आती है, सामान आता है, उसको सबको उठा के अपने पति के साथ, अपने पति के उस कमरे में, मकान में जो उसके हिस्से में आया उसमें जाकर रख लेगी। उसमें वो किसी के साथ लिहाज नहीं करे और किसी में आस्था नहीं रखती, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करती थी। जब उनसे भिन्न हुई तो वो उसकी पूजा कर रही थी, उसके साथ चली गई। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली में रही तो उसका फर्ज बने था प्रत्येक से प्यार से रहे, सबका, बड़े छोटे का यथोचित आदर करे, तो वो पतिव्रता कहलाती है। और यदि वही पतिव्रता, यदि वही लड़की अपने पति के अतिरिक्त न सास से मुँह तो डंगते बोले और न ननदते, ना जेठ, ना जेठानी, ना ससुरते, तो वो तो कलियारी होगी, रोज घर में दगड़ा रहे, खेचा तानी रहे, तो वो घर शांति से नहीं रह सकता। अब आपको दिखाते हैं जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता और वेदों का ज्ञानदाता, इन 4 वेदों का, तो ये कितना परमात्मा है, कितना स्वामी है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और बाइबल का ज्ञानदाता। यानी बाइबल के अंदर 3 बुक, होली बुक इकट्ठी जल्द हैं। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। उन तीनों का संग्रह बाइबल कहलाता है। तो उनका ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, और इन 4 वेदों का ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड के अंदर, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये है इसका एक मानचित्र, ये एलिपिकल शेप है इसकी, अंडे जैसी, ये ऐसे इतना। इसमें नीचे 7 लोक हैं। ये नीचे के इस पाताल लोक में जीवन है, बाकी ये ग्रहों की तरफ खाली घूमते हैं। ये पाताल लोक है, ये रसातल, तलातल, ये नरक टाइप हैं, ये सारे नरक टाइप, इसमें जीवन है। इसके बाद ये पृथ्वी लोक है, फिर और ये है स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों में, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर इन श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण का अधिपत्य है। इन तीनों पर, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्गलोक। ये है ब्रह्मलोक, ये है एक ब्रह्मलोक।
इसी ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, ये सारा मिला के इतना। इसके अंदर इस काल भगवान ने ये चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, बहुत गहरा समुद्र है, ये समुद्र है। और इसमें इस काल भगवान ने क्या रचना की है, ये एक महा इंद्र का द्वीप बना, इसको महास्वर्ग कहते हैं, इसको महास्वर्ग कहते हैं। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली डुप्लीकेट अगम लोक और अनामी अर्थात अकय लोक बनाए हैं ये। और ये 88,000 खेड़े हैं। ये सपतपुरी अलग है जिसमें 7 नगरी हैं छोटी छोटी, और ये धर्मराय का लोक है। ये एक मानसरोवर है इसमें, इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। इस ब्रह्मांड में ये खुद यहाँ गुप्त रहता है महाब्रह्मा रूप में। ये माँ ब्रह्मा के रूप में काल यहाँ रहता है। साथ में दुर्गा को माँ सावित्री रूप में रखता है। और ये महाविष्णु के रूप में रहता है, महाविष्णु के रूप में काल ब्रह्म। और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। ये 3 नक्षत्र न्यारे न्यारे से न गुप्त बना रखे हैं। ये सतोगुण प्रधान नक्षत्र है, ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र है। इसमें ये काल महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और ये रजोगुण प्रधान नक्षत्र, इसमें महाब्रह्मा रूप में रहता है और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन तीनों स्थानों पर एक एक पुत्र की उत्पत्ति करता है। जो इस स्थान पर ये उत्पत्ति करते हैं दोनों, दुर्गा जी और काल, ये काल भगवान ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और इसके साथ फिर ये दोनों सृष्टि क्रम करते हैं। पति पत्नी के व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इन ब्रह्मा जैसी शकल का हो जाता है, रजोगुण युक्त हो जाता है। इस स्थान का ऐसी कंस्ट्रक्शन है। और ये है सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है चतुर्भुज रूप में, और दुर्गा को भी रखता है महालक्ष्मी रूप। इन दोनों के संयोग से ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। यहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ व्यक्ति का अपने आप स्वभाव बहुत अच्छा रहता है। तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये है तमोगुण प्रधान क्षेत्र। इसमें ये स्वयं रहता है महाशिव रूप में, दुर्गा को रखता है पार्वती रूप में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अब ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है, ऐसी शकल का हो जाता है। फिर ये जब युवा हो जाते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है। युवा होने के बाद फिर ये दुर्गा के सहयोग से, ये सबके सामने नहीं आता, इसकी वास्तविक रूप शकल तो बहुत बुरी है। जो गीता जी के अंदर ये कहता है, अर्जुन देख मेरा ये काल है, ये हूँ मैं असली रूप, मेरा विराट रूप, और मैं काल हूँ। गर्म अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहता है मैं काल हूँ। तो ये काल कहता मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता। 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये कृष्ण रूप में मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में। मैं कृष्ण नहीं हूँ। वो तो श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा था, फिर बाहर निकल कर दिखाया विराट रूप कि ये मेरा असली रूप, और मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये यहाँ गुप्त रहता है। और जिसको दर्शन देता है तो किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये महाब्रह्मा कौन है और महाविष्णु कौन है। इन्हीं को महाब्रह्मा कहने लगे, उसी को सब कुछ मान बैठे। तो अभी तक इस अध्यात्म ज्ञान का सिर पैर नहीं था किसी के पास। इस दास पर दया करी परमात्मा ने, ये सारा रहस्य खोल कर धर दिया आपके सामने। बुद्धिमान समाज है, आओ ज्ञान ग्रहण करो, कल्याण करवाओ और समझो इस ज्ञान को अच्छी तरह। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये है एक ब्रह्मांड, ये सारा एक ब्रह्मांड है। और इसमें ये जो काल भगवान है ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। और इसके 3 मंत्री ये हैं, ये तो प्रधानमंत्री समझो। अब पूर्ण परमात्मा की परिभाषा आपको समझाई जा रही है, यानी पूरे ब्रह्मांड की स्थिति बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की। अब जो ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म है। और इसके 3 पुत्र हैं, ये मुख्य कंट्रोलर हैं इन 3 लोकों के, पृथ्वी लोक, और एक एक विभाग के मंत्री हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक के। यही तीनों इसके अंतर्गत आते हैं ब्रह्म के। और इस ब्रह्म का कितना क्षेत्र है ये देखिएगा।
आपने जो ये ब्रह्मांड देखा, ये अब ये समझो हम इस स्थिति में आगे, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझ लो। ऐसे ये 5 ब्रह्मांड मिलाकर एक महाब्रह्मांड बना दिया इसने। ऐसे 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 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, अपने अपने स्थान पर ये घूम रहे हैं। ये सारा एक 20 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। फिर इसके बाद एक ब्रह्मांड ये और है इसका, ये सारा भी एक ब्रह्मांड है। ये तो दिखाने के लिए थोड़े से लिखने में नहीं आ रहे थे। इसका भी एलिप्टिकल शेप है, ऐसे ऐसे अलग से। तो ये ब्रह्मांड अलग से है, ये 21वां ब्रह्मांड है इसका। तो ये कुल मिलाकर ये सारे, ये ब्रह्मांड नहीं है, ये तो दिखाने के लिखने के लिए थोड़े बड़े बनाने पड़े। तो ये सारा एक ब्रह्मांड है इतना, ऐसे एलिप्टिकल शेप है इसकी भी ऐसे। तो ये एक ब्रह्मांड अलग है, ये 20 ब्रह्मांड ये है। एक ब्रह्मांड जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो समझो एक गेंद है, या एक गेंद जैसी है, ये इतना आ गया। और इस समझने के लिए तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ब्रह्म, सरपुरुष, काल, शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, ये है। और ये सरपुरुष भी कहलाता। अब देखो, अब ये है, ये जो आपने देखा 21 ब्रह्मांड का ये एक क्षेत्र है, अभी आपने देखा था, ये तो है सरपुरुष का। और इसके बाद जो ये स्थान है इतना, ये रेड लाइन जो है ये वाली, ये है 7 संख ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। और ये ओवरऑल कंट्रोल जो अल्लाह अकबर है, अल्लाहु अकबर है, अल्लाहु अकबर यानी बड़ा भगवान, वो ये है। ये छोटे छोटे जो डॉट दिखे ये सारे ब्रह्मांड हैं, ये चारों तरफ ये सारे, ये सतलोक है सारा, ये सतलोक ये। और इसके ये है वो मूल मालिक अल्लाहु अकबर, जो 7 में वो कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। तो ये तकत है उस मालिक का, स्थान है, सिंहासन है। और इसके अंतर्गत ये परब्रह्म 7 संग ब्रह्मांड वाला ये भगवान भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये काल भगवान, ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानदाता, चारों वेदों का ज्ञानदाता और इन पवित्र बाइबल का ज्ञानदाता, ये है। ये तो इतना अल्लाह है, इतना खुदा है, बस ये इतना, ये 21 ब्रह्मांड का। और इसके बाद ये देखो 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के। और ये है असंख्य ब्रह्मांड ओवरऑल कंट्रोलर, ये है वो कुल का मालिक, ये है वो अल्लाहु अकबर, बड़ा भगवान ये है। और इसके फिर अन्य ऊपर लोक और हैं, अलख लोक और अगम लोक और अनामी लोक, जिसको अलह लोक भी कहते हैं। ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये मालिक ही अन्य लोकों में भी अन्य रूप धारण करके यही परमात्मा सबका कंट्रोल करता है। और ये है वो मूल मालिक, संसार रूपी वृक्ष की ये जड़ है, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अल्लाहु अकबर, वो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, जो सबका धारण पोषण करता है तीनों लोकों में प्रवेश करके। अब 3 लोक कैसे हो गए? ये ऊपर का जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय लोक, ये एक लोक अविनाशी स्थान बोला जाता है, उसकी अलग डिवीजन बना दी गई है। और नीचे के ये 2 लोक, जैसे सरपुरुष इस ब्रह्म के और अक्षर पुरुष इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड, और ब्रह्म के सरपुरुष के सरब्रह्म के ये 21 ब्रह्मांड, ये 2 लोक अलग हैं प्रत्येक। जैसे सरपुरुष का लोक, एक अक्षर पुरुष का लोक, और ये परम अक्षर पुरुष का ये ऊपर का स्थान, ऊपर के अविनाशी जो स्थान है वो भी एक लोक कहलाता है। तो इस प्रकार इन तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं सबका धारण पोषण ये परमात्मा ही करता है, यानी जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, और मूल से पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। दास बताना चाह रहा है कि जैसे एक प्रांत है, एक स्टेट, उसमें एक मुख्यमंत्री होता है और अन्य उसके मंत्री होते हैं। तो इस एक प्रांत में मुख्यमंत्री का रोल करता है ये ब्रह्म सरपुरुष,
जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसने बाइबल का ज्ञान दिया, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, जिसने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया। ये एक ब्रह्मांड के अंदर मुख्यमंत्री का रोल करता है और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इसके प्रधान हैं, 3 एक विभागीय मंत्री हैं। इसके इनके अतिरिक्त, इनके अंतर्गत और बहुत से देव हैं, जैसे वरुण जल का देवता और सूर्य देवता जो सभी प्रकाश स्रोतों का इंचार्ज है। जैसे कोई बिजली महकमा है, बिजली महकमे का जो मंत्री है जिसे पावर मिनिस्टर बोलते हैं, वो कोई पावर हाउस नहीं होता, कोई जड़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है चलता फिरता। वो एक मंत्री है, कंट्रोलर है उस बिजली के महकमे का। इसी प्रकार जैसे इरिगेशन मिनिस्टर होता है, यानी सिंचाई नहरों का मंत्री, तो वो नहर नहीं होता। ऐसे ही सूर्य देव है, सूर्य एक देवता है। वो सभी ये जो आग का गोला सूर्य आपको दिखाई देता है, इन ऐसे ऐसे बहुत गुणे सूर्य हैं इस सौर मंडल में, और इन सभी प्रकाश स्रोतों का वो इंचार्ज है, वो मंत्री है अलग से। और जैसे जितने भी पृथ्वी हैं, इनका भी एक देव है, पृथ्वी देवी है। इन सभी ग्रहों की वो संचालक है, उसके अंतर्गत आते। तो ये सभी देवता हैं, ये सभी स्वामी हैं, अपने अपने विभाग के साब हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं। ये सारे खुदा हैं, लेकिन ये इन सब का ओवरऑल कंट्रोलर जो खुदा है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अल्लाह ताला है। उसको इसलिए तो अल्लाह ताला का, इसलिए उसको अल्लाह अकबर का, बड़ा भगवान का। इसका मतलब छोटे भगवान भी हैं, छोटे खुदा भी हैं, तभी तो उसको बड़ा कहा ना। बड़े कहने की आवश्यकता नहीं थी, जब और खुदा होते ही नहीं थे। अगर और प्रभु ना होते और स्वामी ना होते तो उसको बड़ा कहने की क्या आवश्यकता थी, उसको कबीर कहने की क्या आवश्यकता है, जैसे बड़ा मानते मुसलमान भाई। तो अल्लाह अकबर यानी बड़ा भगवान, बड़ा खुदा, बड़ा अल्लाह। तो छोटे अल्लाह भी हैं, यानी छोटे भगवान भी हैं, छोटे प्रभु भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के हैं। एक मुसलमान भाई है डॉक्टर जाकिर नायक, वो क्या तर्क देता है कि मुसलमान तो मानते हैं सब कुछ खुदा का है, और वो कहता है अधिकतर हिंदू मानते हैं कि जैसे ये सूरज खुदा है और आग खुदा है, पहाड़ खुदा है, मूर्ति खुदा है, सांप खुदा है, यानी ये सब को खुदा मानते हैं। जैसे हम सूर्य देव कहते हैं, वरुण देव जल का देवता हैं, और इंद्र स्वर्ग का देवता। तो ये ऐसे वास्तव में ये हैं, ये सभी जो हैं ये भी खुदा हैं, अपने अपने सत्र के प्रभु हैं, अपने अपने सत्र के ये स्वामी हैं, मालिक हैं। इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे पूरे भारत के अंदर अगर सारे एमएलए गणन लगें तो 3-4 हज़ार हो जाएंगे, और एमपी 500 हैं ही। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट हैं ये फिक्स हैं, और इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं की फिक्स हैं। वो 33 करोड़ देवताओं की ये समझ लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट हैं। वो देवता मर जाते हैं, दूसरे अच्छी आत्माओं को देवता पद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये सभी देव हैं। देव माने प्रभु हैं, स्वामी हैं अपने सत्र के। लेकिन कुल का मालिक जिसको महादेव कहते हैं, बड़ा भगवान कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो सबका मालिक है, उसके सब देव हैं। ये अन्य देव भी उसके हैं, उसके अंतर्गत हैं, उसके कंट्रोल में है। वो सबका मालिक एक है, और ये अपने सत्र के प्रभु हैं। ये सब खुदा होते हुए भी उस एक खुदा के हैं। ये सब खुदा भी हैं। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ गॉड। और जिन का पता नहीं, वो तर्क वितर्क कितना ही कर लो, अटपट मारते ही रहते हैं। तो अब आज पहले जो हमारे खासकर भारतवर्ष में जो घनी संस्कृत बोला करता था स्पीड से,
और चारों वेदों को जो घोट रखा था उसको चतुर्वेदी कहा करते थे। और संस्कृत बोलने वाले को महत्व दिया जाता था, चाहे वो कुछ भी अटपट कर रहा है, और सब ये मान लेते थे बड़ा विद्वान है। आज इसका स्थान इंग्लिश ने ले लिया, अंग्रेजी भाषा ने। और जो अंग्रेजी में घड़ी गटमट करे उसने सोचो भाई बड़ा पहुंचा विद्वान है, खाक विद्वान है। एक भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है, वो सिंपल हो, क्षेत्रीय हो, चाहे अरबी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती या मराठी हो या हिंदी हो, अपनी लोकल मातृभाषा हो, वो ज्ञान खरा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके। हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है क्योंकि हमने ज्ञान नहीं, तो इस ज्ञान से समझ में आओगा कि हम किसको के मान बैठे। कहते हैं बड़बड़ करे सो भूत है, थोड़ा बोले देव और मान महंत चावे नहीं। ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज़्यादा, वो तो कहते हैं भूत, समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते हैं जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता है, ढंग से बोलता है। और मान महंत चावे नहीं, मान बढ़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त किसी को भी शीश नमन नहीं करते, ये उनकी भूल है। नमस्कार करना ये पूजा नहीं है, ये तो एक आदर करना है, बड़े छोटे का सत्कार करना है, झुक कर प्रणाम करे उनको, तो ये पूजा नहीं है। पूजा तो आत्मा से जिसको चाहते हो उसकी पूजा है, और बाकी सब क्रियाएं हैं ये करनी पड़ती है। जैसे हमने जल निकालना है, जल प्राप्ति के लिए हम पूजा जल की करते हैं। और जल कहाँ है? जमीन में। जमीन से जल प्राप्ति करने के लिए हमारा पूज्य तो है जल, वाटर, और लेकिन हम उसके लिए जो भी प्रोसेस अपनाते हैं, प्रोसीजर, और जो भी उसके उपकरण प्रयोग करते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, उन क्षेत्र हम क्रिया करते हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए। तो जो भी साधना, दंडवत प्रणाम करना, धर्म करना, सुबह दोपहर शाम के ये नित्यनेम करना, नित्य नियम कहो, नमाज कहो, इसको स्वाध्याय कहो या ज्ञान यज्ञ कहो, एक ही बात है। और फिर मंत्र जाप करना, जो यथार्थ मंत्र जाप कर बताए हैं वो करना, ये सब प्रोसीजर है, ये क्रियाएं हैं उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए, उस अल्लाहु अकबर यानी कंप्लीट गॉड को पाने के लिए, और उस सतलोक में जाने के लिए जहाँ सदा सुखी रहता है प्राणी। तो उसके लिए हमारा पूज्य तो है अल्लाहु अकबर, और बाकी जो उसको पाने के लिए, जैसे जल प्राप्ति के लिए हमने बोकी लगानी पड़ती है, पाइप नीचे उतारना पड़ता है, उसके बाद फिर हैंडपंप लगाना पड़ता है, और फिर हैंडपंप की भी साधना करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, तो उससे वो पूज्य वस्तु प्राप्त होती है जिसके लिए हमने सब क्रियाएं की थी। तो इसी प्रकार जो हमारे पूज्य परमात्मा हैं, कबीर देव, कबीर अल्लाह, और वो स्थान पाने के लिए जहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ जाने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी होती हैं। नमस्कार करना पूजा नहीं, और नमस्कार करे बिना अभिमान नहीं जावे। अभिमान वाले को भगवान नहीं मिल सकता। आधिन्य के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बे अदबी सरकार। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है। ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं, और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम
बरहिसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहाँ देखिएगा, ये है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर। हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्दकोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहाँ से इसका पूरी जानकारी है, कहाँ से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने में अंतर थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन
इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना, ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना माने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मान कर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं के को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ ली, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे।
और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है ये, 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहाँ से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। उसने जब पल्ला झाड़ दिया वो तो जानता है नहीं उस अल्लाह अकबर के बारे में, उस बड़े भगवान के बारे में तो वो जानता है नहीं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक तो जा बैठा, तो वो है अल्लाह अकबर। और ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और गीता का ज्ञानदाता ये वही है, और वेदों का ज्ञानदाता भी यही है, बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है। तो ये तो उस अल्लाह अकबर की जानकारी भी नहीं रखता। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ दिया, कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उसके विषय में ये दास जानता है और ये भेजा है बताने के लिए। अब अपना कल्याण करवा लो अग्रम अग्रम छोड़ के। डॉक्टर जाकिर नाइक एक नया प्रवक्ता पाक्या है, वो नु कहा है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। उनका कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने सतर के, और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है, बड़ा भगवान महादेव कहो, बड़ा अल्लाह अकबर कहो। तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते हैं अनेक भी हैं ये भगवान,
देव, अपने सतर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं, वो फिर भी खुदा अपने सतर के। जैसे मंत्री अपने सतर का, मुख्यमंत्री अपने सतर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, वो सब का कंट्रोलर एक है।